अगर बच्चे को आधी रात को सडनली बुखार आता है तो क्या करें? अगर बच्चे को फीवर के साथ सीजर आता है, मतलब फेब्राइल सीजर होता है, बच्चा नीला पड़ जा रहा है या हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे हैं, तो उस केस में आप पहले तो बच्चे को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल सिलीगुड़ी से। आज हम डिस्कस करेंगे रात में आने वाले बुखार के बारे में, या रात में अगर आपको बुखार का पता चलता है बच्चे में तो उसके बारे में, दैट इज़ 2 AM फीवर। तो बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग 2 AM फीवर। अगर बच्चे को आधी रात को सडनली बुखार आता है तो क्या करें? पहले तो टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लें प्रॉपर थर्मोमीटर के साथ में। अगर बच्चा इन्फेंट है, दैट इज़ लेस देन 1 ईयर, तो बुक्स के हिसाब से रेक्टल टेम्परेचर आइडियल होता है। अगर बच्चा अप टू 3 इयर्स है तो आप टेम्पोरल टेम्परेचर, मतलब यहाँ का जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर के साथ टेम्परेचर, या एक्सिलरी टेम्परेचर, दोनों ले सकते हैं। हालांकि सबसे जो आपका एक्यूरेट टेम्परेचर है वो रेक्टल टेम्परेचर माना गया है, पर रेक्टल टेम्परेचर बड़े बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो यूजुअली वो लोग कंप्लाई नहीं करते हैं, करने नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास 3 टेम्परेचर का रीडिंग कंटिन्यूसली 100 के ऊपर आ रहा है तो बुक्स के हिसाब से 100.4 के ऊपर के टेम्परेचर को बोलते हैं फीवर, तो इसका मतलब बच्चे को कंफर्म फीवर है। तो उस केस में आप पहले तो बच्चे को वार्म ब्लैंकेट या ओवर ब्लैंकेटिंग ना करें, नॉर्मल कोई हल्का फुल्का कपड़ा पहनाएं, फ़ैन वगैरह बंद कर सकते हैं, एक लेयर ऑफ हल्का कोई बेडशीट ओढ़ सकते हैं, बट ओवर क्लोथिंग या ओवर ब्लैंकेटिंग करने से ओवरऑल टेम्परेचर में हाइक होता है, तो आप जब नेक्स्ट मेजर करेंगे आपका टेम्परेचर ज़्यादा दिखाएगा। तीसरी चीज़ जो याद रखनी है वो है, घर पे इमरजेंसी के लिए हमारे पास पैरासीटामोल होना चाहिए। आइडियली वायरल इन्फेक्शन में हम लोग एस्पिरिन या आइबुजेसिक थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट आइबुजेसिक आज भी सेफली दिया जा सकता है। सबसे सेफ रहता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का छोटे बच्चे के लिए, इन्फेंट्स के लिए ड्रॉप आता है P100 ड्रॉप्स, और बड़े बच्चों के लिए P250 सिरप के तौर पे आता है। तो वेट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितना डोज चाहिए। जो पुराना प्रेस्क्रिप्शन है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं इमरजेंसी में कोई डोज देने के लिए पैरासीटामोल का। चौथा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है, हम बच्चे को कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। कोल्ड स्पंजिंग का मतलब नहीं ठंडे पानी में स्पंजिंग, इंग्लिश में बोलते हैं टेपिड स्पंजिंग, मतलब कि गुनगुने पानी में पूरा शरीर उसका पोंछना है ताकि बुखार जल्दी उतरने में हेल्प हो। और जो 5वां पॉइंट है वो है कि किस केस में आपको बच्चे को इमरजेंसी में लाना है। तो अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है 104 के ऊपर, अगर बच्चे को फीवर के साथ सीजर आता है, मतलब फेब्राइल सीजर होता है, अगर बच्चे को प्लेन फीवर नहीं है, फीवर के साथ में और भी एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स है, जैसे कि बार बार डायरिया होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बच्चा नीला पड़ जा रहा है या हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे हैं, या पूरे शरीर में दाने आए हुए हैं, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब बहुत अलग अलग टाइप के फीवर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस केस में आपको बच्चे को इमरजेंसी रूम में लाना है तुरंत। होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।